छत्तीसगढ़ में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी चल रही है, जिसे लेकर दूसरे राज्यों का धान छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से खपाया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर प्रशासन की ओर से कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच राजनांदगांव और बलौदाबाजार में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध धान को जब्त किया। बताया जा रहा है कि बलौदाबाजार में जिला प्रशासन ने 349 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 7,69,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं राजनांदगांव जिले में अब तक लगभग 4 करोड़ रुपए के धान और परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त किया गया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर 349 क्विंटल धान जब्त किया गया, बलौदाबाजार की तस्वीर है, और राइट साइड में जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो राजनांदगांव की तस्वीर है। तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी चल रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी उत्सव मनाया जा रहा है सरकार द्वारा। किसान अपना धान बेच रहे हैं बिना किसी चिंता के, लेकिन इस योजना का फायदा उठाने की फिराक में दूसरे राज्य के लोग भी हैं, जो चुपके से अपने धान को यहां ला रहे हैं और उन्हें भी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पैसा मिल जाए, यह उनकी मंशा है। लेकिन चाक चौबंद व्यवस्था है। प्रशासन, पुलिस बराबर तरीके से रस्तों पर खड़े हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, और ये कार्रवाई भी लगातार हो रही है। जहां अवैध धान का परिवहन हो रहा है वहां पर जब्ती भी हो रही है, वाहनों की भी जब्ती हो रही है, धान की भी जब्ती हो रही है। तो बलौदाबाजार और राजनांदगांव में ये दो बड़े मामले। बलौदाबाजार में 349 क्विंटल धान जब्त किया गया, और ये देखिए राइट साइड में आप राजनांदगांव की तस्वीर देख रहे हैं। यहां पर भी अवैध धान परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है राज्य से, महाराष्ट्र से भी ऐसे प्रकरण सामने आए जहां अवैध धान का परिवहन कराने का प्रयास किया जा रहा था। सहयोगी राजनांदगांव से अक्षय साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ में। अक्षय, 3100 रुपए प्रति क्विंटल का जो ये लाभ है, ये दूसरे राज्य के लोग भी चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो ऐसा होने नहीं दे रही है। नवंबर से जैसे ही धान खरीदी शुरू की गई है पूरे प्रदेश में, उसे लेकर जो ये एक प्रकार के जो बिचौलिए होते हैं, एक प्रकार का जो गिरोह चलाते हैं, जो दूसरे प्रदेशों से आते हैं यहाँ पर, और चूंकि छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए है, इस जो समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए ये जो है अवैध परिवहन करते हैं, जिसे लेकर कलेक्टर जितेंद्र यादव ने जो है सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी बॉर्डर है, क्योंकि राजनांदगांव का जो जिला है वो महाराष्ट्र से भी लगता है और मध्य प्रदेश से भी इसका जो बॉर्डर है वो साझा होता है, जिसकी वजह से वहां के जो किसान हैं, वहां के जो लोग हैं, वो लगातार इस तरह से अवैध परिवहन करते हैं, जिस पर जो है प्रशासन है वो पैनी नजर बनाए हुए हैं। और इसी कड़ी में जो प्रशासन है, जिसमें जो प्रशासन की जो टीम है, जिसमें तहसीलदार हैं, एसडीएम है और पुलिस के जो महकमे के जो लोग हैं, उन्होंने लगभग 4 करोड़ रुपए का धान और जो वाहन है वो जब्त किया है। आपको बताना चाहूंगा कि हर साल ये स्थिति बनती है कि धान खरीदी शुरू होते ही इस तरह का जो गिरोह है वो लोग सक्रिय हो जाते हैं और अवैध परिवहन करते हैं, जिसमें ट्रक है और छोटे छोटे वाहनों से भी ये लोग जो है धान बाहर से लाते हैं और छत्तीसगढ़ में बेचने की जो कोशिश है वो शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस किस तरीके से नजर रख रही है अक्षय? चूंकि राजनांदगांव जो है वो दो राज्यों से लगा हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो जो बॉर्डर है, इन बॉर्डर्स पर जो है जो चेक पोस्ट बनाए गए हैं वहां पर तैनाती की गई है पुलिस के, और जो राजस्व अमले के जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं, उन्हें वहां पर तैनात किया गया है ताकि कोई भी अवैध रूप से इनका परिवहन न कर पाए। चूंकि और जो किसान है उनसे भी ये अपील की गई है, उन्हें भी ये हिदायत दी गई है कि जो उनका जो धान है, उनके जो पर्चे पे जो धान अंकित है और जो क्राइटेरिया सेट किया गया है, उसके आधार पर वे धान की बिक्री करे। बाहर राज्यों से जो भी धान जो आ रहा है उसकी बिक्री जो है वो अपने पर्चे पट्टे में ना करे। जी बिल्कुल। और राजनांदगांव की ही सिर्फ बात करें तो पुलिस ने अब तक कितना धान जब्त कर लिया है अक्षय, कोई जानकारी आपके पास?
जी, राजनांदगांव जिले की हम बात करें तो कल ही जो ये जो टीम बनाई गई है चेक पोस्ट पर लगभग 75 लाख रुपए की 75 लाख रुपए का धान जो है वो जब्त किया गया है, जिसमें ये जो हम आंकड़े आपको बता रहे हैं ये समर्थन मूल्य के आधार पर हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। जो समर्थन मूल्य तय किया गया है उसके आधार पर लगभग कल जो है 75 लाख रुपए का धान जब्त किया गया है। वहीं हम 15 नवंबर से बात करें तो लगभग करीब ये जो आंकड़ा है 4 करोड़ के आसपास का है, जो धान जो यहाँ पर जो बरामद किया गया है। जी अक्षय, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जब्त धान है जो बाहर का है, अवैध तरीके से यहाँ लाया जा रहा था, जिसे अब जब्त कर लिया गया है, इस पर अब क्या क्या कार्रवाई होगी, कैसी कार्रवाई होती है इसके ऊपर जब ये धान जब्त कर लिया जाता है तो? जी, ये जो धान जब्त किया गया है इन धानों की जो है नीलामी की जाएगी और नीलामी के माध्यम से इन धानों को जो है वो बेचा जाएगा। प्रशासन की तरफ से एक नीलामी का आयोजन किया जाएगा जिसमें इसके बाद नीलामी की जाएगी इसकी। अक्षय, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।